सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज माँ शैलपुत्री जी का पूजन आप सभी ने किया है। आज नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। माता रानी की कृपा, हम सभी छोटे मोटे जैसे भी भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, हम सभी पर माता रानी की कृपा, हम सभी के घर परिवार पर माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आप लोग अपने घर में साधना व्रत अनुष्ठान कर रहे होंगे। ऐसे में कुछ उपद्रवी शक्तियों की जो है छेड़खानी जैसी, उनकी विघ्न बाधाओं को पहुंचाने जैसी करतूतें होती रहती हैं। क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ जप अनुष्ठान आदि करते हैं तो जो असुरी शक्तियां होती हैं वह अपना कार्य करना नहीं भूलती, वह विघ्न पहुंचाना नहीं भूलती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम अपनी साधना को, अपने साधना कक्ष को, अपने आसन को, अपने शरीर को कैसे सुरक्षित करें, इस विषय पर आज हम एक जो है नवनाथ यानी कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा बताया गया एक सिद्ध सावर मंत्र लेकर के आए हैं, जिसको सुरक्षा घेरा सावर मंत्र कहते हैं। ये सिद्ध सावर मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र के द्वारा आप जो है अपने घर में सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं, अपने आसन का सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर उपद्रवी कोई शक्ति आपके आसपास है तो वो आपको जो कष्ट पहुंचाना चाहती है, जो आपके कार्य में विघ्न लगाना चाहती है, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ अड़चन डाल दी, आप कुछ कार्य करना भूल गए, भोग लगाना भूल गए, मंत्र जप में कुछ त्रुटि कर दी, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी जो होती रहती हैं, बीच में लघु शंका लग जाना, शरीर में कहीं दर्द होने लग जाना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से जो है, अब जैसे कोई बीच में आ जाना, कोई बात गलत बोल जाना, ऐसी सब चीज़ें वो उत्पन्न करती रहती हैं विघ्न बाधाओं को, जिससे आपकी साधना खंडित हो जाए। कुछ बुरे विचार आने लगते हैं, कुछ बुरी भावनाएं आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा मार्ग जो है, हमारा मन विचलित हो जाता है, हम अपने मार्ग से, अपने ध्यान से हट जाते हैं कि हमको करना क्या है। ऐसे में वह शक्तियाँ आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी करवा सकती हैं, आप कोई नियम भूल सकते हैं, आप किसी नियम में त्रुटि कर सकते हैं, ऐसी ही घटनाएं होती हैं और भी उपद्रव आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज हम आप लोगों को एक सिद्ध सावर मंत्र बता रहे हैं। इस सावर मंत्र के द्वारा आप अपने चारों तरफ अपने घर में सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। मात्र आपको जो है 11 बार इस मंत्र को बोल करके एक क्या बोलते हैं, चाकू से या लकड़ी से या अपनी बीच वाली उंगली से जो है मंत्र पढ़ते जाइए और घेरा खींचते जाइए। 11 बार मंत्र पढ़ लीजिए, उसके बाद घेरा लगाना शुरू कीजिए और फिर मंत्र पढ़ते जाइए। ठीक है, घेरा लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके चारों तरफ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का। और इस मंत्र में मतलब जो है बड़ी ही ताकत है। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने जो है अपने गुरु शिष्य गोरखनाथ जी को ये मंत्र बताया था। और इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि अगर आप कहीं निर्जन स्थान में भी अगर साधना कर रहे हैं, तो जैसे बाघ हो गया, जंगली जानवर हो गए, सर्प बिच्छू हो गया और बिजली हो गई, आकाशीय बिजली हो जाती है। कई बार कुछ ऐसी शक्तियाँ, उपद्रवी शक्तियाँ होती हैं जो अपनी शक्ति से वर्षा करवाने लगती हैं, हवा चलाने लगती हैं, आंधी तूफान आने लगता है, ऐसी शक्तियों से भी रक्षा होती है। अब भगत का, साधक का, साधना करने वाले का ऑरा पावर, उसकी शक्ति, उसकी साधना शक्ति कितनी प्रबल है, कितनी मजबूत है, इस पर निर्भर करता है कि ये मंत्र कितना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य है, विश्वसनीय है, आजमाई हुई है कि जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, रक्षा घेरा लगाएंगे, तो विघ्न बाधाओं से, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपकी सुरक्षा अवश्य होगी दोस्तों, इतनी गारंटी है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु का,
आदिनाथ ओम स्वरूप घर में बैठे गोरखनाथ, सर्व शक्ति एक ही साथ, बाघ बिजुली सर्प चोर, चारों बांधो एक ही ठोर, 72 वीर रक्षा करें गुरु मच्छंदर की आन, शब्द साचा पिंड काचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, दिखाओ गुरु गोरखनाथ इस मंत्र का तमाशा। यह सुरक्षा मंत्र है, स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र। इस मंत्र से आप सुरक्षा घेरा ही नहीं, अपने शरीर पर पढ़कर फूंक भी मार सकते हैं। अगर मान लिया आप रक्षा घेरा नहीं लगाना चाहते हैं, रक्षा घेरा तो आसन के लिए हो गया, अब आप अपने शरीर को भी सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस मंत्र को 11 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को सामने करके उन पर फूंक मारिए और फिर उन हथेलियों को अपने शरीर पर फेरिए, अपने हाथों पर बाजुओं पर फेरिए, अपने पाँव पर फेरिए, अपने छाती पर फेरिए, अपने हाथ पाँव सब जगह जहाँ जहाँ टच करा सकते हैं वहाँ कराइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके शरीर की सुरक्षा हो जाएगी, आपका शरीर बंधन में हो जाएगा, फिर कोई भी शक्ति आप पर अटैक नहीं कर सकती। ठीक है जी। उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद अगर आप अपने आसन से उठ जाते हैं तो जहाँ भी जाएंगे आपके साथ ये रक्षा कवच रहेगा। ठीक है। अब जैसे आप कहीं सो रहे हैं एकांत में, कहीं किसी जगह किसी व्यक्ति के घर में सो रहे हैं और आप अचानक आप पर अटैक कर दिया उस व्यक्ति ने, उस शक्ति ने, तो क्या करेंगे आप? कोई भी शक्ति कोई बाधा आप पर आन पड़ी तो कैसे जगेंगे आप? तो उसके लिए सोने से पहले आप इस मंत्र को 11 बार पढ़िए और पढ़ कर के अपने पूरे शरीर पर फूंक मारिए। ठीक है जी, पूरे शरीर पर फूंक मारिए, हथेली पर फूंक मारिए, अपने चेहरे पर फिराइए, अपनी छाती पर फिराइए, अपने हाथ पांव पर फिराइए और फिर सो जाइए। फिर इस मंत्र का कमाल देखिए, एक तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, दूसरी चीज आपको रात्रि में अगर कोई तांत्रिक कहीं कुछ कर भी रहा होगा आपके लिए, कोई आपका दुश्मन आए कोई विरोधी व्यक्ति है जो आपके साथ तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है, रात्रि में आपके साथ गंदी शक्तियां भेजता रहता है, तो वह शक्तियां आप पर अटैक नहीं कर पाएंगे, आप तंत्र की समस्या से भी सुरक्षित रहेंगे इस मंत्र के द्वारा। और खासकर नवरात्रि के दिनों में अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करते हैं, सिद्ध का मतलब मेरा कहने का यहाँ नहीं है आपको उस चीज़ को अलग से करना पड़ेगा, सिद्ध का मतलब मेरा आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप इस मंत्र को याद कर लीजिए। इस मंत्र को बोलते समय आप के जो है मुंह पर या मस्तिष्क में बिल्कुल भी मंत्र को बोलने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, एकदम फटाफट आप मंत्र बोले। ठीक है, सावर मंत्र को जितना ही क्या कहते हैं स्पष्टता से बोला जाता है, बिल्कुल निर्बाध तरीके से बिना किसी रोक टोक के इस मंत्र को आप बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा मंत्र पावरफुल होकर के आपके लिए कार्य करेगा। तो दोस्तों, मंत्र आपको बता दिया, एक बार पुनः बताता हूँ। अगर टाइपिंग की दिक्कत ना आई तो मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, नहीं तो आप लोग यहीं से सुन करके लिख लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का, आदिनाथ ओम स्वरूप घाट में बैठे गोरखनाथ, सर्वशक्ति एक ही साथ, बाघ बिजलू सर्प चोर, चारों बांधो एक ही ठोर, 72 वीर रक्षा करें गुरु मच्छंदर की आन, शब्द साचा पिंड कांचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, दिखाओ गुरु गोरखनाथ इस मंत्र का तमाशा। ठीक है, एक बार और सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु का, आदिनाथ ओम स्वरूप घर में बैठे गुरु गोरखनाथ, घट में बैठे गोरखनाथ, घट में बैठे गोरखनाथ, सर्वशक्ति एक ही साथ, बाघ बिजली सर्प चोर, चारों बांधो एक ही ठोर, 72 वीर रक्षा करें गुरु मच्छंदर की आन, शब्द साचा पिंड कांचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, दिखाओ गुरु गोरखनाथ इस मंत्र का तमाशा। ठीक है दोस्तों, यह मंत्र है। अब आप जो है इस मंत्र को पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप इस मंत्र को प्रयोग करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी विधि आपको बताई दी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। जय माता दी अवश्य लिखें। तो जय माता दी, हर हर महादेव।